साथियों नमस्कार, मैं रन साहू पुनः आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो साथियों, बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन था कि पदोन्नति के बाद उनका वेतन फिक्सेशन कैसे होगा। अब बहुत सारे वायरल मैसेज भी हो रहे थे जिसमें चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा था कि पदोन्नति के बाद इस प्रकार से वेतन फिक्सेशन होगा। तो साथियों, मैं वहाँ किसी भी चीज़ों में नहीं जाऊँगा। मैं आपको सीधा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो शासकीय आदेश है, वेतन पुनरीक्षण अधिनियम 2017 है, मैं इस हिसाब से बताऊँगा और इसके हिसाब से आप एक्यूरेट एकदम जानकारी जानेंगे कि कैसे आपको पदोन्नति के पश्चात आपका वेतन फिक्सेशन होगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से ये वीडियो सिर्फ सहायक शिक्षक एलबी से शिक्षक एलबी या शिक्षक एलबी से व्याख्याता एलबी में पदोन्नति होने में वेतन फिक्सेशन कैसे होगा इस पर ये नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोई भी शासकीय कर्मचारी छत्तीसगढ़ के कोई भी शासकीय कर्मचारी अगर उनका एक पद से दूसरे पद में पदोन्नति होता है तो इस नियम छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण अधिनियम, इसका जो आदेश है उसके हिसाब से आप जान सकते हैं। ये उनके लिए भी फायदेमंद होगा जो सहायक ग्रेड 3 से सहायक ग्रेड 2 में जा रहे हैं, ये किसी भी एक शासकीय पद में से दूसरे पद में जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये है वित्त निर्देश 18/2017 में ये निकला हुआ था और इसी आधार पर हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ शासन का है और प्रति आप देख सकते हैं समस्त विभाग दिया हुआ है और ये विषय जो है छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण अधिनियम 2017 की अधिसूचना, पदोन्नति पर वेतन फिक्सेशन कैसा है। तो सीधा हम लोग साथियों जाते हैं और ये आदेश जो है मैं लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको इत्मीनान से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ हम लोग सीधा जाते हैं पेज नंबर 15 और पेज नंबर 15 में ही पदोन्नति के संबंध में कहा गया है। तो चलिए, ये 12 हो गया और इसके बाद हम लोग चलते हैं वेतन वृद्धि, ये हो गया और ये हम लोग देखते हैं, ये आप यहाँ से देखिए पदोन्नति, यहाँ से देखिए ये पेज नंबर 15 है इसी नियम का, इस आदेश का पेज नंबर 15, ये आप यहाँ से देखिए। यहाँ से हम लोग देखते हैं 1 जनवरी 2016 को या उसके पश्चात पदोन्नति पर वेतन निर्धारण। तो देखिए, ये आप यहाँ से सीधा जानेंगे और ये जो है 1 जनवरी 2016, तो चूंकि अभी 2022 में ये पदोन्नति होने वाली है तो आप ये मान के चलिए इसी नियम से आपको पदोन्नति होगा और वेतन फिक्सेशन भी इसी नियम से होगा। तो पुनरीक्षित वेतन संरचना में लेवल एक लेवल से दूसरे लेवल में पदोन्नति के मामले में वेतन निर्धारण हेतु जिस लेवल से शासकीय सेवक पदोन्नति होता है उस लेवल में एक वेतन विधि दी जाएगी। तो इसको चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। उसे उस पद में जिस पदोन्नति दी गई है के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसा कोई कोष्ठिका उस लेवल में जिसमें पदोन्नति दी गई है उपलब्ध नहीं है तो उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा। तो साथियों देखिए क्या कह रहा है, ये नियम क्या कह रहा है, हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग आगे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इसको उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर आप ये देखिएगा, पुनरीक्षित वेतन में संरचना लेवल 6, तो लेवल 6 में कोई कर्मचारी है, लेवल 6 ये हम लोग का ये वाला देख लीजिए, ये लेवल 6 है, यहाँ पर कोई कर्मचारी हैं और वहाँ पर यहाँ इस लेवल में उनको वेतन बन रहा है। यहाँ पर देखिए नंबर 2 में देखिए, पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन 31,200। तो इस कर्मचारी का जिनके संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं और इसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं। तो अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में लेवल 6, तो लेवल 6 ये देखिए, लेवल 6 में कोई कर्मचारी पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन 31,200, तो 31,200 ये आप देखिए, ये वाला है 31,200 इन कर्मचारियों को मिल रहा है। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 3 में आइए, लेवल 7 में पदोन्नति स्वीकृत। अब इनका मूल वेतन कितना बन रहा है, 31,200 इनका बन रहा है, ये आप देखिए 31,200 बन रहा है। अब लेवल 7 में, लेवल 7 मतलब 6 के जस्ट बाद लेवल 7 है, यहाँ पर इनका क्या हो गया, पदोन्नति अब स्वीकृत हो गया, ये पॉइंट नंबर 3 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, लेवल 6 में एक वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात वेतन, तो देखिए ये आपका हो गया 32,100। तो पहले इन कर्मचारी का कितना था, 31,200 था। उसके बाद क्या हो गया, लेवल 6 में इसका पदोन्नति स्वीकृत हो गया है, बिल्कुल स्वीकृत हो गया। अब इसके पश्चात इसे यहाँ पर क्या कर रहा है, अब यहाँ पर इसी लेवल में इनको एक वेतन वृद्धि दी जा रही है। देखिए बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है, उन लोगों का ये मानना है कि आपको पदोन्नति जिस लेवल में दिया जाएगा
पदोन्नति वहाँ दिया गया, अब यहाँ पर आपका एक वेतन वृद्धि दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इस नियम के हिसाब से आप बिल्कुल देख सकते हैं वेतन वृद्धि स्वीकृत जिस पद में हुआ है, जिस लेवल में हुआ है, तो आप जिस लेवल में पहले थे उसी में ही आपका क्या हुआ, एक वेतन वृद्धि दे दिया। ये देखिए यहीं पर आपका एक वेतन वृद्धि यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठेगा कि सर यहाँ एक वेतन वृद्धि दे दिया, अब यहाँ वेतन वृद्धि देने से औचित्य क्या है, क्योंकि आपका जो पदोन्नति हो रहा है नेक्स्ट लेवल में है। तो देखिए इसी को आगे दिया गया है। अब दिया है पॉइंट नंबर 5 में, आप देखिए उन्नत लेवल अर्थात लेवल 7 में वेतन 32,300, लेवल 6 में लेवल 6 में 31,200 के बराबर या उससे उच्चतर राशि। तब ये साथियों यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर ये कह रहा है कि अब इनको एक वेतन वृद्धि देने के पश्चात, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप ये देखिए अब इनको क्या है, एक वेतन वृद्धि देने के पश्चात 32,100 इनका हो गया है। अब हम देखेंगे यह राशि नेक्स्ट लेवल में जिसमें इसे प्रमोशन हुआ है वो कहाँ पर है, तो देखेंगे तो देखिए ये 28,700, ये राशि उनसे कम है। तो अब इनका जो प्रमोशन होगा तो वहाँ पर लेवल 7 में जब इनका प्रमोशन स्वीकृत हुआ है तो यहाँ पर इनका फिक्सेशन नहीं होगा। इससे अगला राशि हम लोग देखते हैं 29,600, ये भी राशि क्या है, इससे कम है, 32,100 से कम है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30,500, यह राशि भी कम है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं 31,400, तो ये राशि भी 32,100 से कम है और न 32,100 है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 32,100 से एक उच्चतर राशि जो है वो हम लोग का है 32,300, ये लेवल 7 में। तो साथियों यहाँ पर अब क्या होगा, अब इनका पदोन्नति हो गया है तो इनका फिक्सेशन ऐसा होगा कि यहाँ पहले इनका कितना मूल वेतन था, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं वेतन संरचना में यहाँ पर इनका 31,200 था, से लेवल 7 में इनका पदोन्नति स्वीकृत हो गया। स्वीकृत होने के पश्चात लेवल 6 में इनका एक वेतन वृद्धि जोड़ा गया। अब ये राशि को इसमें टैली किया गया कि इसमें कौन सा राशि ये है, अगर ये राशि नहीं मिला तो उससे उच्चतर राशि, एक उच्चतर राशि, तो 32,100 से एक उच्चतर राशि जो है ये आपका है 32,300। तो अब पदोन्नति के पश्चात जो इनका फिक्सेशन होगा ये 32,300 में होगा। तो यहाँ तक की बातें साथियों आप लोगों को समझ में आई होंगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं सहायक शिक्षक एलबी से शिक्षक एलबी में। तो आप देखिए यहाँ पर ये हम लोग अनुसूची 1 दे दिया है, यहाँ पर मैट्रिक्स दे दिया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे सहायक शिक्षकों का जो वेतन है वो लेवल 6 और ये ग्रेड पे के हिसाब से देखें तो 2400 ग्रेड पे यहाँ पर से चालू होता है। और यहीं पर अगर हम लोग शिक्षक एलबी या उच्च श्रेणी शिक्षक की बात करते हैं तो उनका जो वेतन होता है 4200 से चालू होता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, यहाँ हम लोग थोड़ा बड़े हुआ में दे देते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ये हम लोग का मैट्रिक्स दिखते रहे। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि सहायक शिक्षक एलबी कोई हैं और 2009 बैच के हैं। तो 2009 बैच के साथियों को अभी की स्थिति में उनका मूल वेतन 28,500 बन रहा है। अभी की स्थिति में हम लोग मान के चलते हैं कि 2022 में उनका क्या होता है, कोई साथी है और इनका पदोन्नति स्वीकृत होता है। तो पदोन्नति में देखिए इनका लेवल, इनका किसमें फिक्सेशन होगा, लेवल 8 में होगा, सीधा लेवल 6 से लेवल 8, क्योंकि वर्ग 2 का जो पेमेंट है ये लेवल 8 में है। अब देखिए यहाँ पर लेवल 8 में इनका फिक्सेशन होगा तो 28,500 यहाँ पर क्या दिया जाएगा, इनको एक वेतन वृद्धि दिया जाएगा। एक वेतन वृद्धि देने के पश्चात ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29,400। अब ये 29,400 जो मूल वेतन है ये हम लोग इस कंडिका में, सॉरी इस रो में या इस वो में हम देख सकते हैं, इसमें हम लोग टैली करेंगे कि 29,400 कहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि लेवल 8 में स्टार्टिंग जो है यही जो है आपका 29,400 से क्या है, ज़्यादा है 35,400। तो यहाँ 2009 बैच के अगर कोई साथी हैं तो उनको एक वेतन वृद्धि देने के पश्चात भी उनका जो मूल वेतन रहेगा ये वर्ग 2 या शिक्षक एलबी का जो स्टार्टिंग वेतन है उनसे कम ही रहेगा। तो उनका वेतन फिक्सेशन किस में होगा, 35,400 में होगा। तो साथियों यहाँ तक आप सहायक शिक्षक का संदर्भ में देख पाएंगे। अब शिक्षक से हम लोग व्याख्याता के संदर्भ में भी देख लेते हैं। तो सेम ऐसे ही साथियों अगर कोई 2009 बैच के शिक्षक हैं तो उनका मूल वेतन अभी यहाँ आसपास बन रहा होगा 39,900। अब देखिए यहाँ पर वो नियम लागू होगा जो हम लोग उसमें देखे थे, पिछले वाले स्लाइड में हम लोग देखे हुए थे। तो अब देखिए या 2009 बैच नहीं, या कोई भी जो शिक्षक एलबी साथी जिनका मूल वेतन अभी कितना बढ़ा है हम लोग मान लेते हैं 39,900। अभी इनका हम लोग मान लेते हैं कि व्याख्याता में इनका
प्रमोशन स्वीकृत हो जाता है। अब यह क्या था में इनका प्रमोशन स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट लेवल जो है लेवल 9 है, या ग्रेड पे के हिसाब से देखेंगे 4300 ग्रेड पे ये वाला है। अब यहाँ पर इनका एक वेतन वृद्धि किस में होगा, इसी में ही होगा, लेवल 8 में ही। लेवल 8 में इनका एक वेतन वृद्धि होगा, कितना हो गया, अब आप ये देखिए ये हो गया 41,1100। अब 41,1100 हम लोग देखेंगे इसमें टैली करेंगे लेवल 9 में कि 41,1100 कौन सा है। तो आप देखिए 38,100 ये 41,100 से कम है, तो यहाँ पर इनका वेतन फिक्सेशन नहीं होगा। 39,200 ये भी आप देखिए 41,100 से क्या है, कम है, तो इनका वेतन फिक्सेशन यहाँ पर नहीं होगा। आगे देखिए 40,000 सॉरी ये 40,100 ये इसको मैं फिर से सर्कल कर देता हूँ 40,100। तो आप देखिए 40,100 है, ये भी क्या है 41,100 से कम है, तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट है 41,600। अगर आप इसको देखें और ये देखिए 41,600, तो इससे नेक्स्ट लेवल का जो बड़ा अमाउंट है वो लेवल 9 में वो आपका ये है 41,600। तो ऐसे शिक्षक LB जिनका अभी मूल वेतन क्या है 39,900 है, अगर उनका व्याख्याता में प्रमोशन स्वीकृत हो जाता है तो यहीं पर ही उनका एक इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट रख के उनका होगा 40,100, और इसके हिसाब से इनको वेतन फिक्सेशन किस लेवल 9 में होगा। तो लेवल 9 में इनको जब वेतन फिक्सेशन होगा तो ये हो जाएगा 41,600। तो साथियों इसी प्रकार से व्याख्याता से जो प्रिंसिपल में जाएंगे उनका भी इसी प्रकार से फिक्सेशन होगा, जो सहायक ग्रेड 2 से सहायक ग्रेड 3 में जाएंगे उनका भी इसी प्रकार से फिक्सेशन होगा। और छत्तीसगढ़ के कोई भी कर्मचारी अगर 2022 के डेट में अगर उनका होता है पदोन्नति होता है और 7वां वेतनमान अभी चूंकि चल है तो उसी नियम से होगा, तो आप ये मान के चलिए इसी प्रकार से इनका फिक्सेशन होगा। तो साथियों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, आप अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे तो अनुरोध है कि कृपया एक लाइक अवश्य कर दें और अन्य शिक्षक साथियों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि वेतन फिक्सेशन से संबंधित जानकारी उन तक पहुंच सके और इससे किसी का लाभ हो सके। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।